इसको तो आप बचपन से सीख रहे हो ना कि हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल के हो। सो हाउ ओल्ड इज शी, वो कितने साल की है, उसकी बहन है कोई या कुछ है तो कितने साल की है, तो ये पूछेंगे अपन है हाउ ओल्ड और कितने के लिए। या फिर बोल देंगे हाउ ओल्ड इज योर हाउस, तुम्हारा घर कितना पुराना है। तो जब कितना पुराना की बात हो जाएगी तो भी हम इसको ही यूज़ करेंगे, ठीक है ना। एज के मामले में भी और चीज़ों के मामले में भी हम इसी का यूज़ करेंगे, ठीक है। हाउ ऑफन, अक्सर ही हम ये बात कहते हैं ना कि अक्सर, हाउ ऑफन डू यू कम हियर, तुम कितने अक्सर तुम यहाँ आती हो क्या, ऐसे बोलेंगे ना कभी कभी। तो कब कब आती हो या अक्सर आती है, हाउ ऑफन, ऑफन मैं आती हूँ ऐसा बोलेंगे ना। तो हाउ ऑफन कब कब आती हो आप, कब कब आप काम करती हो। तो कब कब का सेंस आएगा, 2 बार का जब सेंस आएगा तब हम क्या करेंगे, हाउ ऑफन डू यू कम हियर, तुम कब कब यहाँ आती है। हाउ ऑफन डू यू रीड, कब कब तुम पढ़ती हो। हाउ ऑफन डू यू वाटर द प्लांट, कितने बार आप इन्हें, कब कब आप पौधों में पानी डालती हो। तो इस प्रकार का जब क्वेश्चन पूछना है तो हम वहाँ पे हाउ ऑफन का यूज़ करेंगे। अंडरस्टूड, ओके। सो नाउ हाउ फार, हाउ फार मतलब कितना दूर। कभी कभी चलते चलते थक गए हैं तो अभी आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हो तो फिर बोलेंगे अभी तो मैंने इंग्लिश पढ़ना शुरू किया है, हाउ फार इज़ दिस, कितना लंबा है ये टाइम ना, बिल्कुल लंबा नहीं, बहुत जल्दी हम उस जगह पे पहुंच जाएंगे। तो हाउ हाउ फार डू यू लिव, तुम कितनी दूर रहते हो। हाउ फार योर हाउस, यहाँ से कितनी दूर है आपका घर, फ्रॉम हियर, यहाँ से कितनी दूर पे है। तो जब कितनी दूर का डिस्टेंस वाली बात आती है, लंबाई वाली बात आती है, तब आपको क्या लगाना है, हाउ फार, ठीक है। नाउ हाउ मेनी, ये तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग। हाउ मेनी मतलब जब काउंटेबल, लेकिन बेटा हाउ मेनी मतलब कितने ही होगा लेकिन काउंटेबल थिंग्स के लिए होगा, और इसके साथ में आपका नाउन लग करके आता है। जैसे हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव, हाउ मेनी चेयर्स डू यू हैव, हाउ मेनी पेंसिल्स डू यू हैव, हाउ मेनी बैंगल्स डू यू हैव, सो हाउ मेनी थिंग्स। तो जितनी काउंटेबल थिंग्स के लिए आता है, मतलब जिसको आप काउंट कर सकते, 1 2 3, हाउ मेनी फिंगर्स डू यू हैव। इस प्रकार से जब काउंट कर सकते हो तब आपको हाउ मेनी का यूज़ करना है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, हाउ मच आ रहा है अब, है ना। हाउ मच भी कितना होता है, लेकिन ध्यान रखना, सपोज एक पलड़े में आप पेन रख लीजिए और एक में आप शुगर रख लीजिए, ठीक है ना। तो जो पेन है चूंकि हम उसको 1 2 3 4 5 6 काउंट कर रहे है ना, तो ये हाउ मेनी करेंगे। लेकिन ये शुगर है, इसको हम काउंट तो कर रहे हैं 1 किलो 2 किलो, लेकिन जो शुगर का जो ऐसा ढेर लगा है, हीप लगा हुआ है वहाँ पे, तो क्या हम उसमें 1 शुगर 2 शुगर नाप रहे हैं कि नहीं, हम उसको नाप रहे हैं 1 किलो 2 किलो। तब हम केजी के लिए ज़रूर बात कर लेंगे, लेकिन हाउ मच शुगर डिड यू बाय, कितनी शुगर आपने खरीदी, है ना। कि हाउ मेनी पेंसिल्स डू यू बाय, तुम कितनी पेंसिल खरीदते हो, है ना। हाउ मच शुगर डू यू बाय, तुम कितनी शुगर शक्कर खरीदते हो। तो दोनों चीज़ों में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन है, तो ध्यान रखना कि जिसे अपन टाइम बोलेंगे, हाउ मच टाइम विल यू टेक मैम, कितना टाइम आप लोगे मैम, टाइम के लिए भी आप ले सकते हो, है ना। हाउ मच टाइम विल यू टेक, टाइम के लिए भी आप ले सकते हो, लेकिन हाउ मेनी आपको काउंटेबल थिंग्स के लिए लेना है ना, ठीक है। यहाँ तक ये क्लियर हुआ। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल भी लिख दिए हैं, जैसे हाउ मच कितना है, इन काउंटर हाउ मच शुगर डू यू हैव। तो ये इसको एक बार थोड़ा सा राइट डाउन कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हाउ मीन्स कैसे, तो वे ऑफ वर्किंग होता है, हाउ लॉन्ग होता है तो कितना होता है, और कितना लंबा होता है, तो टाइम और स्पेस के लिए ये बात करेंगे अपन यहाँ पे। हाउ ओल्ड तो हम एज के लिए बात करते हैं, और कितना पुराना किसी चीज़ के लिए बोलते हैं ना, कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग है बहुत पुरानी है, हमारा घर बहुत पुराना है वो हो जाएगा, कोई ड्रेस आपका बहुत पुराना है तो वो उसके लिए भी बोल सकते हैं आप, है ना। हाउ ऑफन मतलब कब कब, 2 बार जब हम कोई बात करें हाउ ऑफन, है ना। तो कितनी अक्सर ही हम आते हैं, ऑफन करते हैं ना, ऑफनली वी कैम हियर, हम कब अक्सर हम आए यहाँ पर, बट अभी यहाँ पे हम कब का प्रश्न पूछ रहे हैं। तो और मैं बार बार समझाती हूँ बेटा कि प्रश्न की पहचान है कि आपने WH फैमिली लगा दिया और लास्ट में आपने और बीच में आपने उसको हेल्पिंग वर्ब के साथ जैसा का वैसा एज इट इज उतार दिया, और फिर आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि मैम बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आता है तब हमें समझ नहीं आता, तो यही कारण है कि बेटा हम WH फैमिली का नॉलेज नहीं रखते हैं, और उसे पूछा कैसे जाता है, उसे अप्लाई कैसे किया जाता है ये हमें नहीं पता होता है, तब हम यहाँ पे गलती करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि अब आप ये गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करोगे। बार बार वीडियो को पॉज करेंगे और बार बार उसको पढ़ेंगे,
पहले तो नोट्स बनवा लीजिए, अपने अच्छी सी कॉपी ले लीजिए, बिल्कुल छोटा सा रजिस्टर आता है उसमें बनवा लीजिए। और बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं करना है आपको, बस ये सोचिए कि मुझे इंग्लिश सीखनी है। जब हमको सीखना है तो फिर हम उसको पैशनेट होना पड़ता है, अपने को ना डिवोशन के साथ हमें सीखना पड़ता है, डिवोटी होना पड़ता है। वी हैव टू डिवोशन, है ना। मतलब अब जब तक कि हम डिवोटी नहीं होंगे तब तक कि किसी काम को नहीं सीख पाएंगे। तो मुझे लगता है कि आप शुरू कर दिए होंगे आप इंग्लिश बोलना, और बिल्कुल शुरू दिन से ही बोलना है आपको, बिल्कुल भी डरना नहीं है। धीरे धीरे आप अपनी ग्रामर पे पकड़ बना लोगे और बोलते चले जाएंगे, है ना। तो फिर आगे चले, हाउ ऑफन कब कब हो गया। जो फ्रिक्वेंसी होती है ना, फ्रिक्वेंटली कोई काम होता है या रिपीटेड होता है बार बार, तो ये इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर हाउ फार, हाउ फार मतलब जब हम चीज़ों के लिए पूछते हैं ना, कितनी दूर है, कितनी लंबाई है, कितना किलोमीटर है, कितनी दूर है यहाँ से आपका घर, तब हम डिस्टेंस के लिए इसका यूज़ करते हैं। हाउ मेनी, वही एज इट इज़ कितनी चीज़ों के लिए होता है कि हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव, कितनी किताबें हैं आपके पास, है ना। तो इस प्रकार से बातें करना। और हाउ मच, वही अनकाउंटेबल थिंग्स के लिए। देखो एक बार और मैं बता देती हूँ कि जैसे कई बार आप स्टार्स के लिए बात करते हैं कि हाउ मेनी स्टार्स, तो बोले मैम इतने सारे तो काउंट नहीं कर पाएंगे हम, अनकाउंटेबल है। हाँ बेटा, लेकिन जब आप कोई एक स्टार देख सकते हो तो आप कहते हो ना, आई सी अ स्टार, मैंने एक स्टार देखा, है ना। आई सॉ स्टार, मैंने एक स्टार देखा। तो फिर हम वहाँ पे काउंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपन उसको काउंटेबल ही करेंगे, है ना। कई बार क्या होता है कि देखो हाउ मेनी स्पेक्टिकल्स, तो यहाँ पे 2 स्पेक्टिकल्स मेरे पास है ना, तो मैं इसको बोलूँगी। अब आप हेयर भी काउंट तो नहीं कर सकते, लेकिन जब आपका हेयर पड़ा हुआ है, जैसे कहीं यहाँ पे पड़ा हुआ है, डस्ट में पड़ा हुआ है, या कहीं आपको बहुत क्लीन टेबल पड़ी है और वहाँ पे पड़ा, तब तो आप उसको बोलोगे ना हाउ मेनी, माई गॉड आई हैव 1 हेयर हियर, है ना। मेरा पास एक यहाँ पे हेयर है और गिर चुका है, आई थ्रो इट, है ना, आई हैव टू थ्रो इट, मुझे इसको फेंकना है। तो ये इस प्रकार से कभी कभी हम इसको भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए और बार बार अपना वीडियो रिपीट करिए और उसको देखते जाइए, और डेफिनेटली यू विल बी सक्सेस वन डे। ओके, ठीक, थैंक यू गाइज।